देश के लिए बहुत ही हिस्टोरिक का एक ओकेजन है, खास करके जो जीत वेस्ट बंगाल में बीजेपी और एनडीए के माध्यम से जो आया है, बहुत ही खुशी का अवसर है। केवल ये खुशी जो है वेस्ट बंगाल की जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो राज्य है उसमें डबल खुशी हम लोग यहाँ मना रहे हैं और ऑब्वियसली पूरे देश भर में आज के जीत को खुशी मना रहा है। इसके अलावा हमारे जो पड़ोसी जो राज्य है असम, वहाँ में भी चुनाव हुआ, वहाँ तो जीत बहुत पहले से ही तय था, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा और पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारीगण जो काम किया है, पब्लिक ने बहुत पहले ही उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और साथ ही साथ जो हमारा पुडुचेरी है, यूटी जो राज्य है, वहाँ में भी एनडीए का अच्छा जीत हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपनी ओर से मैं सभी राज्यों का जो इस बार जो चुनाव में हमारा बीजेपी और एनडीए को जिन्होंने वोट दिया है उसको तहे दिल से मैं शुक्रिया अज़ा मैं एक्सप्रेस करता हूँ, धन्यवाद थैंक्स एक्सप्रेस करता हूँ। मेनली वेस्ट बंगाल के बारे में जैसे मैंने बताया कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल। इट इज़ नोन एज द गेटवे फॉर ईस्टर्न इंडिया एंड ऑल्सो गेटवे फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अभी पिछले वहाँ पे करीबन 25-30 सालों से कम्युनिस्ट का सरकार चला वहाँ पे, इसके बाद फिर टीएमसी का सरकार चला, मगर आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिस्ट ही रह के बैठ गया। आइडियोलॉजी को वो चेंज कर नहीं पाया। आज से 15 साल पहले ज़रूर टीएमसी के पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी को हराया, मगर सिस्टम तो वही रह गया, आइडियोलॉजी को चेंज कर नहीं पाया। इसलिए वेस्ट बंगाल डेवलप हो नहीं पाया। वेस्ट बंगाल डेवलप नहीं होने का कारण से हमारा नॉर्थ ईस्ट में भी इफेक्ट पड़ा। आज देखिए वेस्ट बंगाल के लोग कितने टैलेंटेड है। उस जमाने में अगर आप हिस्ट्री को भी देखेंगे तो इतना वरिष्ठ लोग है वहाँ पे है, वरिष्ठ नेता है वहाँ पे, साइंटिस्ट लोग है, मतलब अच्छा पोइट लोग है। तो कल्चरली भी बंगाल, वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है इज सच वाइब्रेंट, मगर उस चीज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे सरकार ढंग का सरकार था नहीं। मगर जो भी हो, आज नतीजा सबके सामने में है और जिस हिसाब से वेस्ट बंगाल की जनता ने हमारा बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर और हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास करके इतना मेजोरिटी के साथ में साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला दिनों में वेस्ट बंगाल का जो है जितने भी जो पुराने जो काम जो फंसे हुए हैं, जो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, जो गरीबों को जो मुश्किल था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस प्रॉब्लम को ज़रूर हल करेंगे। थैंक यू। तो असम का साथ में बहुत ज़्यादा इशू पहले से था, तो अभी जैसे आप स्पीच में भी बोला है कि अभी जितना भी पेंडिंग इशू था वो सब भी क्लियर हो जाएगा बोल के, तो इसके बारे में थोड़ा पता। हाँ बिल्कुल, जैसे असम में बीजेपी सरकार आने के बाद ये इस बार अभी तीसरी बार वहाँ बीजेपी सरकार चलेंगे, तो कुछ इम्पोर्टेंट काम रह गया है। खास करके हमारा जो बॉर्डर का जो है लगभग काम कंप्लीट हो गया, मगर कुछ क्षेत्र में रह गया है, उसको टॉप प्रायोरिटी में हम लोग टेकअप करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ मैटर है जो पुराना मैटर है, उसको भी हम ज़रूर इसको टेकअप करेंगे। और हम सबका कोशिश ये है कि इसी 2-3 सालों में ही इसको हम लोग पूरे जो भी प्रॉब्लम है असम के और अरुणाचल के बीच में जो वैक्स इशू है उसको सारा हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, संकल्प आज पूर्ण हुआ है। आर्टिकल 370 से लेके बंगाल का जीत, भारतीय जनसंघ का जो संस्थापक फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना आज पूरा हुआ है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीत केवल बंगाल और कोई स्टेट्स का नहीं है, ये भारत का जीत है। भारतीय जनता पार्टी देश प्रथम, राज्य उसके बाद। तो हमारे विचारधारा की जो प्रमुख जो फाउंडर है, उनके सपना जो अधूरा इतने ही साल से 45-47 ईयर्स तक संघर्ष किया, वो सपना आज पूर्ण हुआ। इसलिए बंगाल की जनता तो है ही है, लेकिन देश भर का जनता को बंगाल, असम, पुडुचेरी की भारतीय जनता पार्टी की जीत पर सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूँ। बंगाल के निवासी अलग अलग स्टेट में रहा है, अरुणाचल प्रदेश से भी हमारे बंगाली भाइयों और बहनों ने पोलिंग डे में 23-29 अप्रैल में अपने दुकान को बंद करके ऑफिस से छुट्टी लेके हमारे सिद्धांत के ऊपर
भारत का जीत होना चाहिए, इस संकल्प के साथ लगभग 300 अरुणाचल प्रदेश से भी गया है। उस समय हम लोग को मालूम हो गया था वहाँ कमल का फूल खिलने वाला है। तो इस प्रकार से असम में जब हमारा तीसरे बार सरकार आ रहा है वो भी पूर्ण बहुमत से, और जब पड़ोसी का अच्छा होता है तो पड़ोसी को भी लाभ मिलता है। और असम का चुनाव समय में हम खुद पर्सनली भी बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्वॉल्व रहा और वो मैक्सिमम जीत के आया है, इसलिए बहुत खुश हूँ। असम जीत गया और बंगाल तो भारत का जीत है, इसलिए असम जीत तो नॉर्थ ईस्ट का जीत है। हर छोटा छोटा प्रदेश असम से ही निर्भर करके हम नॉर्थ ईस्ट से बाहर जाते हैं। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, देश भर का कार्यकर्ता इस खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।